गुड मॉर्निंग। ब्राइट ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ईथर के निर्माण की विधियां, यानी ईथर है उसका निर्माण कैसे किया जाता है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। ईथर का विचलन जिसको हम बोल सकते हैं, ईथर को बनाने की विधि है। सारे एक ही नाम है, सबका मतलब एक ही है। कैसे बनाएंगे, ठीक है। ईथर होता क्या है, ROR, यानी ऑक्सीजन होता है। उस ऑक्सीजन की दोनों रिक्त संयोजकताओं पर क्या जुड़े रहते हैं, दो समूह जुड़े रहते हैं, ठीक है। चाहे एल्किल समूह हो सकते हैं, वो एरिल समूह हो सकते हैं, ठीक है। उसका हमें क्या करना है, निर्माण करना है। तो निर्माण करने की अपने पास दो तीन विधियां हैं। सबसे पहली विधि की हम बात करेंगे, एल्कोहल से, कि जो एल्कोहल होता है उस एल्कोहल से ईथर का निर्माण कैसे किया जाता है। तो देखो, जब हमने एल्कोहल पढ़ा था उस वक्त में हमने एल्कोहल की अभिक्रियाएं पढ़ी थी, ठीक है। और एक अभिक्रिया हमने ऐसी पढ़ी थी, उस वक्त मैंने आपको बताया भी था कि एल्कोहल को जब हम क्या करते हैं, एल्कोहल में थोड़ी सी मात्रा में सांद्र H2SO4 डालकर क्या करते हैं, 433 से 443 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। किसको, एल्कोहल को। तो हमेशा क्या बनती है, एल्कीन बनती है। यानी एथेनॉल जो होता है, उस एथेनॉल को हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, 433 से 443 केल्विन ताप पे हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो किसका निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण हो जाता है। और यदि उसी एल्कोहल को हम 413 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब क्या बनता है, ईथर। ये हमने पढ़ा था एल्कोहल की जो अभिक्रिया थी। एल्कोहल में जो OH समूह और जो एल्किल समूह, दोनों की अभिक्रिया, उस अभिक्रिया में हमने ये पढ़ा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्कोहल से पढ़ेंगे कि एल्कोहल से ईथर का निर्माण कैसे किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सांद्र H2SO4 किसके साथ, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल को हम क्या करते हैं, एथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल को आधिक्य में लेकर, 413 केल्विन ताप पर गर्म करने पर ईथर का निर्माण होता है, ठीक है। यानी हमें क्या करना है कि एथेनॉल है उसको आधिक्य में यानी ज्यादा मात्रा में लेना है, उसमें थोड़ी सी मात्रा में क्या मिलाना है, H2SO4। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको 413 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं। तो किसका निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। कैसे होता है, मैं आपको अभिक्रिया बता देता हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी अभिक्रिया कि क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या लिया, एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब CH3CH2OH। इसको हमने क्या किया, इसी में क्या मिला दिया, H2SO4। कौन सा मिला दिया, सांद्र H2SO4 मिला दिया, ठीक है। और इसको कितने ताप पे गर्म किया, 413 केल्विन ताप पे गर्म किया। तो इसके दोनों आपस में क्या करेंगे, संघनन अभिक्रिया करेंगे और उससे किसका निर्माण हो जाएगा, CH3CH2O CH2 और CH3। ये क्या है, डाइएथिल ईथर या एथोक्सी एथेन। इसका क्या नाम है, एथोक्सी एथेन, या इसी को कहते हैं डाइएथिल ईथर। ये तो हो गई अपनी अभिक्रिया कि हमने क्या किया है कि जो एथेनॉल है उसको आधिक्य में ले लिया। इसका मतलब कितने अणु, 2 अणु क्रिया करेंगे।
सांद्र H2SO4 की उसमें कुछ बूंदे मिला देते हैं और 413 केल्विन ताप पे हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो किसका निर्माण होता है, एथोक्सिएथेन यानी ईथर का निर्माण होता है, डाईएथिल ईथर इसको बोलते हैं। ये विक्रिया है। अब बात रही कि इस विक्रिया में ऐसा क्या होता है, इसकी क्रियाविधि हम क्या पढ़ेंगे, इसकी क्रियाविधि कि ये कैसे संपन्न हुआ। और हमने ये देखा था कि यदि हम 413 की जगह 433 से लेकर 443 केल्विन तक पर इसको गर्म कर देते हैं, तब क्या बन जाती है, एल्कीन। 413 पे क्या बनता है, ईथर। ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए हमें जाननी पड़ेगी इसकी मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म की जब मैं बात करूं तो देखो बताता हूं। सबसे पहले हमने क्या लिया है, उत्प्रेरक के रूप में या विक्रिया को करवाने के लिए हमने साथ में क्या मिलाया था, H2SO4। क्या मिला था, H2SO4। देखो H2SO4 क्या करता है, आयनित हो जाता है, क्या देगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, क्या दे दिया, H प्लस और HSO4 माइनस दे दिया। ठीक है। अब H2SO4 से H प्लस HSO4 माइनस बना, ये H प्लस है वो क्या करेगा, एल्कोहल के साथ क्रिया करेगा। यानी पदों में हम लें तो प्रथम पद में ये होता है, उसके बाद अगले पद में क्या होता है कि जो एल्कोहल का अणु है CH3 CH2OH, यहां पे क्या है, H प्लस। ठीक है। और H2O है तो H2OH प्लस के साथ मिल जाएगा H3O प्लस। ठीक है। हाइड्रोनियम आयन, वो हाइड्रोनियम आयन सेम ही विक्रिया करेगा। अब देखो यहाँ पे H प्लस है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर होते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H प्लस को ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करते ही क्या बना, CH3 CH2, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ने ले लिया। अब इस पे देखो इलेक्ट्रॉन पेयर इसने दिए हैं, तो कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। ठीक है। यानी सबसे पहले क्या होता है, जो अम्ल है उसका वियोजन होता है, दूसरे पद में हाइड्रोजन है उसका यानी प्रोटोनीकरण हो जाता है, क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन OH समूह पे जुड़ जाता है। तीसरे पद में क्या होता है कि जो लिविंग ग्रुप, अब देखो मैंने आपको कई बार बता दिया कि कुछ अणु होते हैं जैसे H2O है, ROH है, HX है, NH3 है, ये ऐसे समूह होते हैं कि जब अभिक्रिया में बनते हैं तो अभिक्रिया से तुरंत बाहर निकल जाते हैं, यानी इसका निर्माण होते ही ये अभिक्रिया को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इन समूह को कहते हैं हम अवशिष्ट समूह है, लिविंग ग्रुप, यानी अभिक्रिया को छोड़ने वाले समूह है। यहाँ पे क्या हुआ है, वही एक समूह बन गया है, कौन सा, H2O। और H2 जो होता है वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप मतलब सबसे अच्छा अवशिष्ट समूह है, तुरंत अभिक्रिया से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो जैसे H2O बना, ये क्या होगा, अभिक्रिया से बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अगला स्टेप आपको बता देता हूं, यानी जल के अणु का निष्कासन तीसरी स्टेप हो जाएगी। CH3 CH2OH, इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है ऑक्सीजन पे। ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन से बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, कार्बन ऑक्सीजन के जो बंध है उसके इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। खींचते देखो क्या बना, CH3 CH2। जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और क्या बन जाता है, क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या बन गया, एक कार्बोकेटाइन बन गया। क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। और बाहर क्या निकल गया, H2। क्या निकल गया, H2। ठीक है। एक कार्बोकेटाइन बना है। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन अस्थायी होता है, ये तुरंत क्या करेगा, उत्पाद का निर्माण करेगा। तो यहां तक तो जो 413 और 433 केल्विन ताप था, दोनों की विक्रिया क्या थी, समान। क्रियाविधि भी क्या है, समान। यानी हम 400 क्या करते हैं, यहां तक ताप काम में नहीं लिया हमने। ठीक है। यहां तक विक्रिया करवाई। अब हम क्या करवाते हैं कि इसी विक्रिया को यदि हम क्या करते हैं, 413 केल्विन पर एथेनॉल के अधिके में करवाते हैं। किसके अधिके में, एथेनॉल के अधिके में यदि इस विक्रिया को 413 केल्विन यानी कम ताप पे करवाते हैं, ठीक है, तो बनता है ईथर। और इसको ही हम क्या करते हैं, एल्कोहल का अधिके भी नहीं हो, 433 केल्विन ताप क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो क्या होता है, देखो पहले मैं 433 वाला बता देता हूं कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो क्या होता है, जैसे ही क्या होगा,
जैसे ही इसको 433 केल्विन ताप पे गर्म करेंगे, यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वो बंद के इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा और बाहर निकल जाएगा, वो H+ वापिस इसके साथ जुड़ जाएगा और सेम वो का वो बना लेगा। तो क्या बन जाएगी, एल्कीन। लेकिन यहाँ पे जब 413 केल्विन ताप पे हम करते हैं और एथेनॉल को हमने क्या लिया था, अधिके में लिया था, तो क्या होता है, मैंने एक जगह लिख दिया C2H5OH। तो ये कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे अब कार्बोकेटाइन बना, ऑक्सीजन है, दोबारा जो इथेनॉल का दूसरा अणु है उसमें ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। वो डायरेक्ट इस पे क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, कार्बोकेटाइन के पास आ जाएंगे और आके इससे जुड़ जाएंगे। जुड़ते ही देखो क्या बना, CH3CH2 था। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या थी, कमी थी, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन किसने दिए, ऑक्सीजन ने। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन तो दे दिए, लेकिन ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, H इसके साथ पहले से जुड़ा है। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ गया। इसके साथ क्या जुड़ा था, CH2 और CH3। ठीक है, इतना बन गया। अब देखो ये जो स्पीशीज बनी है, इसमें भी क्या हो रहा है कि एक प्लस चार्ज और प्लस चार्ज या माइनस चार्ज को ऐसा भी हो, इतना ही नहीं होता, तो ये तुरंत क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। यानी अंतिम स्टेप में देखो क्या होता है, इसमें जो बना है CH3CH2O प्लस चार्ज H CH2CH3 बना है। इसमें प्लस चार्ज ऐसा ही होने के कारण ये तुरंत क्या करेगा, बंद के इलेक्ट्रॉनों को यहां से खींच लेगा। बंद के इलेक्ट्रॉन वापस किसके पास आ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, और क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 और CH3 साथ में क्या निकल गया, H+। वो H+ जहां से निकला था उसके साथ वापिस जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2SO4। तो इस प्रकार से विक्रिया संपन्न होती है, विक्रिया की क्रियाविधि। अब देखो इस पूरी विक्रिया विधि में हमने एक चीज को मान ली है, जो हर जगह हमने लिखी है, वो क्या है कि मैंने हर जगह विक्रिया में ये निशान लगाया है, दोनों तरफ का निशान लगाया। इसका मतलब अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कैसी है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब है कि यहां से हम शुरू करते हैं तो ये विक्रिया वापस यहां तक भी आ सकती है। जैसे हमने देखा था एल्कीन पर जल योग, एल्कीन पर जल का योग देखा था, एल्कीन पर जल योजन की जो हमने अभिक्रिया देखी थी। ठीक है, तो एल्कीन पर जल योजन की जो विक्रिया देखी थी उसमें हमने क्या देखा था कि एल्कीन पर जल का योग करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, एल्कोहल का। और यहाँ पे वही विक्रिया जब हम क्या करते हैं, एल्कोहल को वापस H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वापस से एल्कीन भी बन सकती है और ईथर का निर्माण भी हो सकता है। तो यह है इस विक्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये विक्रिया हम करवाते कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे संपन्न करवाते हैं। तो जो अपना ईथर है, उस ईथर को बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जो ईथर है उस ईथर को बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, एल्कोहल से। यानी ईथर का निर्माण हमेशा किससे होता है, एल्कोहल से होता है। अभिक्रिया हमने देख ली। अब देखो इसको हम यदि किसमें बनाए, प्रयोगशाला में। किसमें बनाएंगे, प्रयोगशाला में बनाएंगे। अभिक्रिया वही रहेगी, याद ध्यान रखना कि अभिक्रिया दोनों जगह वही रहेगी। एक तो हम किसमें बना सकते हैं, प्रयोगशाला में, और एक औद्योगिक रूप से। औद्योगिक रूप से यानी अधिक मात्रा, एक्सेस मात्रा में हमें बनाना है तो किसमें बनाना पड़ेगा, उद्योगों में। तो उद्योगों में बनाने के लिए इसका एक अलग से संयंत्र होता है। ठीक है, पूरी असेंबली होती है, वहां पे इसका निर्माण किया जाता है। आपकी बुक है उसमें कुछ थोड़ा सा दिया भी हुआ उसके बारे में, यानी अलग अलग चेम्बर होते हैं, जितनी मात्रा में हमें बनाना है उतनी मात्रा में 100 लीटर 200 लीटर 500 लीटर 1000 लीटर खूब सारी मात्रा में आराम से बनाया जा सकता है। ठीक है, प्रयोगशाला की हम यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम केवल कार्य करते हैं वो किस पे आधारित रहता है, प्रयोगशाला पे। तो प्रयोगशाला में इसका निर्माण है कैसे होगा, अभिक्रिया वही रहेगी। यानी मिलाना हमें क्या है, एल्कोहल, गर्म करना है और उसके साथ हमें क्या करना है, थोड़ी सी मात्रा में H2SO4 मिलाना है। तो उसके लिए एक असेंबली होती है, एक उपकरण होता है जिसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन असेंबली। पृथक्करण उपकरण होता है डिस्टिलेशन असेंबली। उसमें 2-3 प्रकार के अपने एपरेटस होते हैं। एक ऐसा एपरेटस होता है जिसको हम बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। क्या बोलते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क। जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, सबसे पहले इसमें हम क्या डालेंगे,
एथेनॉल। कौन सा अल्कोहल डाल लिया? एथिल अल्कोहल या एथेनॉल हमने इसमें डाल दिया। इसी में हम क्या करते हैं, ज्यादा नहीं, सांद्र H2SO4। सबसे पहले क्या डाल दिया इसमें? एथेनॉल। एथेनॉल डाल दिया, इसमें थोड़ी सी मात्रा में हम क्या डाल देंगे? सांद्र H2SO4। ठीक है, इसमें 2-4 बूंद डाल दी इसकी, ज्यादा नहीं, 2-4 बूंद डाल दी। डालने के पश्चात हम क्या करते हैं, एक हीटर के समान एक उपकरण होता है जिसके हम बोलते हैं बालूष्मक, गर्म करने का ही होता है। यानी हीटर के समान है। यहाँ पे रेगुलेटर जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल टेम्परेचर है, उससे हम क्या कर सकते हैं, नियम उसका रेगुलेटर से रेगुलेट कर सकते हैं कि हमें 413 केल्विन करना है तो 413 केल्विन हम फिक्स कर देते हैं। उसमें हम क्या कर देते हैं, इस बालूष्मक को रख देते हैं। रखने के पश्चात इसकी एक पूरी फिटिंग होती है, डिस्टिलेशन असेंबली है वो अलग अलग एपरेटस से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले होती है कि कांच की नलिका। इस प्रकार से जो यहां से क्या रहती है, ऊपर से बंद की जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार से होती है असेंबली। अब इस असेंबली के चारों तरफ क्या होता है, यहाँ पे, ठीक है, यानी क्या होता है, बालूष्मक पेस्ट को रख दिया, उसके बाद इस पे कांच के ऊपर नलिका लगी होती है, उस पे हम क्या कर देते हैं, इसको लगा देते हैं। यहाँ पे एक लंबी ट्यूब होती है, ठीक है, और अंत में एक छोटा सा, ये एल टाइप में रहता है, कांच का ही बना, सारा का सारा कांच का बना होता है। ठीक है, यहां से क्या होता है, इसके नीचे हम कोई भी बीकर लगा देते हैं जिसमें आकर अपना ईथर है वो क्या उसके इकट्ठा उसके, और ये सारी की सारी जो असेंबली है वो ब्यूरेट स्टैंड पे क्या रहती है, सेट की हुई होती है। अब हम क्या करते हैं, देखो पूरी में असेंबली आपको समझाता हूं। ये जो कांच की नलिका है, इस नलिका के चारों तरफ इस प्रकार से एक ट्यूब और होती है। अब देखो ये नलिका है, होता क्या है, सबसे पहले हमने क्या डाला इसमें, एथेनॉल, 2-4 बूंद किसकी डाल दी, सांद्र H2SO4 की। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से 413 केल्विन ताप करके जब इस हीटर को चालू करते हैं, बालूष्मक को इसको क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो क्या होगा, जो एथेनॉल है वो यही 413 केल्विन ताप पर किसके साथ क्रिया करेगा, H2SO4 के साथ। जो हमने क्रिया विधि पढ़ी है उस क्रिया द्वारा क्या बनता है, ईथर बनता है। क्या बन जाता है, ईथर। गर्म करेंगे तो ईथर की जो वाष्प है, क्योंकि ईथर का जो क्वथनांक होता है वो कम होता है, वोलेटाइल होता है, यानी वाष्पशील होता है, आसानी से क्या बन जाती है, वाष्प। यहां से उस ताप की उसकी क्या बनती है, वाष्प। वो वाष्प यहां से होती हुई इस नलिका में प्रवेश करेगी, और किस फॉर्म में करेगी, वाष्प की फॉर्म में ही करेगी। उसके बाद जब ये वाष्प यहाँ आती है तो यहाँ पे हमने एक और देखा है कि इसके चारों तरफ इस प्रकार से कांच का एक अलग से आवरण होता है। इसमें यहाँ से क्या होता है, जल प्रवेश करता है, और जो जल है वापिस यहाँ से क्या कर जाता है, निकासी इसकी हो जाती है। अब यहाँ से तो बाहर निकल जाता है और यहाँ से जल क्या करता है, प्रवेश। जब ये वाष्प यहाँ आती है तो इस जल के कारण, ठंडा जल होता है, उस जल के कारण इस वाष्प का वापस क्या हो जाता है, संघनन, और वाष्प वापिस किस अवस्था में बदल जाती है, लिक्विड अवस्था में। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है,
लिक्विड अवस्था में ईथर का निर्माण हो जाता है। अब ये जो निर्माण होता है ईथर का वो क्या होता है, अशुद्ध ईथर होता है। तो इस अशुद्ध को हम क्या करते हैं, शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध रूप से प्राप्त कर लेते हैं। अब इसमें किस किस चीज की अशुद्धि रहती है, तो इसमें जल की अशुद्धि रहती है। उस जल को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। इसके अलावा इसमें जो H2SO4 डाला था उस H2SO4 की कुछ अशुद्धि रह जाती है, क्योंकि H2SO4 है, जब एल्कोहल का क्या करता है ऑक्सीकरण, तो ये किसमें बदल जाता है, SO2 में। तो ये अशुद्धियां वो क्या कर ली जाती हैं, शोधन द्वारा अलग कर ली जाती हैं और शुद्ध अवस्था में क्या प्राप्त कर लिया जाता है, ईथर। तो प्रयोगशाला में तो इस असेंबली द्वारा, और जब औद्योगिक की बात करते हैं उद्योग धंधों में अलग अलग क्या होते हैं, इसके उपकरण चेंबर होते हैं, उनमें ये विक्रिया संपन्न करवा जाती है। विक्रिया हमने पढ़ लिया, विक्रिया की मैकेनिज्म है वो सारी हमने पढ़ ली है। तो ये था ईथर के निर्माण की विधि। इसके अलावा 2-3 विधियां और है छोटी छोटी, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।